हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलीजेंट सक्सेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मेरे भाई, आज के वीडियो में क्या आपको बताने वाला है, आज के वीडियो में आपको चर्चा करेंगे बिहार एसएससी के सिलेबस के ऊपर। जी, बिहार एसएससी जो कि 10+2 पर वैकेंसी आया था, उसका फाइनली डेट निकल चुका है। तो मतलब अब हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है, जो मेरा एनालिसिस है। आप देख सकते हैं मेरे और सब वीडियो को यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद तो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पर है ना, मेरे पोस्टर्स वाले सेक्शन पर आइएगा, है ना। ये आपको यहाँ पर सिलेबस दिख जाएगा, ठीक है। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या आपको चैप्टर पढ़ना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए, अगर आप सक्सेस रियल में चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसके लिए जो आप, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको योजना आयोग, ठीक है। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है योजना आयोग। योजना आयोग जो है कहाँ से आता है, देखिए अगर आप देखिएगा योजना आयोग, तो योजना आयोग बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। इकोनॉमिक्स में मुझे लगा यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना आपके एग्जाम में है। तो आप योजना आयोग को पढ़ सकते हैं, रुझान से पढ़ सकते हैं, है ना। योजना आयोग और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, जैसे 1951 से 56 है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा कि इसका उद्देश्य कहाँ पर क्या था। और इसमें जैसे कृषि पर ध्यान दिया गया है ना। तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीज़ पर ध्यान दिया गया था। तो इससे आपसे क्वेश्चन खूब बन सकता है, ठीक है भाई। और सेकेंड चैप्टर जो है संविधान संशोधन। तीसरा चैप्टर है पंचायत, है ना। चौथा चैप्टर आपका आंदोलन है। आंदोलन समझ, जैसे 1857 का आंदोलन, या उससे पहले भी बहुत सारे क्षेत्रीय आंदोलन हुए जो कि अंग्रेज के खिलाफ, उनसे क्वेश्चन खूब ज़्यादा बनता है। मेला, जैसे बिहार में सोनपुर का मेला लगता है, तो मतलब ऐसा पूछ सकता है कि सोनपुर का मेला कहाँ लगता है, या दूसरे स्टेट का भी पूछ सकता है ना। लिपि, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि ये बताइए मलयालम किस लिपि में लिखा जाता है, या हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। मुद्रा से भी खूब क्वेश्चन पूछता है, जैसे किसी भी स्टेट, या किसी भी स्टेट तो नहीं, मतलब किसी भी देश का आपका मुद्रा दे सकता है। जैसे अपने पड़ोसी देश के खास करके रहता है, तो मतलब अगर आप भारत के पड़ोसी देश भी पढ़ लेते हैं तो हो सकता है इसमें आ जाएगा आपका, है ना। स्पोर्ट्स आप पढ़ लीजिए, है ना। स्पोर्ट्स तो आप हालांकि एसएससी वाली प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे में तो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते ही होंगे, तो इसको आप देख सकते हैं। फिर भारत के पड़ोसी देश जैसे नेपाल है, और खासकर इसके युद्ध, अंग्रेज के साथ युद्ध, जैसे नेपाल का आपको पता है कि संगौली की संधि हुई थी, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। फिर आप अनुसूचियाँ जैसे अभी भारत में के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ थी। शुरू में 8 थी, फिर 9वां अनुसूची जोड़ी, फिर 10वां अनुसूची जोड़ी, है ना। 9वां अनुसूची किसके लिए है, आप जानते हो कि फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 9 था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, है ना। इस बात आप जानते होंगे, ठीक है। फिर दल बदल कानून, ऐसे पंचायती राज किसमें है, तो ये सब खूब क्वेश्चन पूछते थे। जैसे 5वीं अनुसूची में कौन सा चीज़ अब एक्टेड है, ये चीज़ आप बताइए, है ना, इस टाइप से क्वेश्चन। फिर नदी और बांध और पुल, है ना, जैसे कौन सा बांध कहाँ पे है, कौन से पुल कहाँ पे है ना, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। मंदिर, जैसे खजुराहो का मंदिर कहाँ है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। फिर विश्व के प्रमुख नेता कौन कहाँ से है, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का नाम दे करके आपसे पूछ सकता है कि बताइए कौन से देश का आपका ये है, ठीक है। ये विभाग लिखा हुआ है, विभाग नहीं है, विभाग है, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टेट का आपको विभाग पूछ सकता है, ठीक है भाई। जैसे विभाग मतलब आप मान के चलिए कि ये विभाग कहाँ पे है, ये विभाग मतलब कौन से विभाग से क्वेश्चन रिलेटेड पूछ सकता है। फिर आप योजना और मिशन पर बात कर लेते हैं। जैसे भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं निकलती है, तो उस सब पर आपको चर्चा यहाँ पर करना चाहिए। जैसे योजना हो गया, इस सब पर आपको चर्चा करना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी है। इसके लिए आप लुसेंट का भी बुक पढ़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी वाला, उसमें भी दिया हुआ है। अगर आप 7वां या 8वां चैप्टर शायद उसमें देख लीजिएगा अपना। नृत्य, एसएससी वाले भाइयों के लिए तो ये जान है। अगर आप एसएससी सीजीएल ये सब का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो नृत्य एनटीपीसी में भी पूछता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो कुचिपुड़ी आप जानते हैं कि आप लोग याद किए होंगे, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है ना। ये जो सीएचएसएल में भी पूछा हुआ था, तो अब बिहार एसएससी में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रमुख संस्थान आपसे पूछ सकता है। फिर पवन है, पर्वत है, भौगोलिक स्थलाकृति है ना। भौगोलिक स्थलाकृति आपको पता है कि जैसे ज्वालामुखी वल्कोनो है, तो वहाँ से बहुत सारी स्थलाकृति बनता है, इस टाइप से रिलेटेड पूछ सकता है। फिर महादेश, महाद्वीप है जियोग्राफी में, है ना। राष्ट्रीय पार्क आप देखिए, है ना, जैसे राजा जी राष्ट्रीय पार्क का है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आप देखिएगा तो आपको ये जैन, बौद्ध और मगध से रिलेटेड, ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बिहार का एग्जाम होने वाला है। और आप जानते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो है कहीं ना कहीं उत्पत्ति
बिहार से ही हुआ है। और मगध जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में है, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है भाई। फिर आप प्रमुख स्थल और ये सब है। फिर किताब और लेखक है ना, किताब और लेखक, इससे 2 क्वेश्चन पक्का ही रहते हैं किताब और लेखक से। अंग्रेज के द्वारा कौन कौन सा संधि हुआ, कौन कौन सा युद्ध हुआ, इसको देखिए। पुरस्कार देख सकते हैं आप, प्रमुख स्तर किसने बनवाया था, जैसे हाँ जैसे कोई है आप देख सकते हैं, है ना। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारतीय, जैसे इसमें पूछ सकता है कि पद्म श्री अवार्ड या पद्म भूषण या भारत रत्न, जैसे भारत रत्न 2024 में किसको मिला, बिहार से किसको मिला, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपको राजधानी, विभिन्न देशों के राजधानी भी पूछ सकता है ना। उत्पादन फसल का, है ना, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से शब्द है, संबंधित विषय या उस सबसे क्वेश्चन, जैसे आपसे कोई एक शब्द दे दिया कि बताइए ये पर्सनल शब्द, जैसे क्रिकेट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रिकेट में, मान के चलिए क्रिकेट है, तो क्रिकेट में एक चाइना मैन है, तो चाइना मैन किस खेल से एसोसिएटेड है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आयोग आपसे पूछ सकता है कि दिवस भी पूछेगा, जैसे एक बार क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछ दिया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो आप जानते हैं कि किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं, कॉमेंटों में कीजिएगा, ठीक है। और फिर आपको आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। फिर संगठन और आयोग, ये क्वेश्चन भी आपसे 36वां नंबर चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। तो टोटल ये 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सारे चैप्टर को आप लुसेंट से आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें से किसी पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें, और नहीं तो आप लुसेंट पढ़ सकते हैं। साथ ही आप SCERT का बुक भी पढ़ सकते हैं, है ना। SCERT का बुक मतलब एक होता है NCERT का बुक और एक होता है SCERT, हमारे जो बिहार के सरकारी स्कूल में चलता है, तो उसको आप ले करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह का वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, है ना। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो आपको हम लोग थोड़ा सा साइंस के ऊपर बना रहा है कि साइंस में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। ये मैं PYQ पर एनालिसिस करके बना रहा हूँ वीडियो, मैं PYQ पर बना रहा हूँ ये वीडियो, है ना। कि PYQ देखने के बाद आपके पास ये चैप्टर हमको इम्पोर्टेंट लगा, आप उस पर देख सकते हैं जाकर के, ये सारे चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पंचायत वाला तो खूब पढ़ के रहिए, क्योंकि पंचायत से क्वेश्चन भी आजकल खूब पूछ रहा है। तो मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार से पंचायत से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इस सब चीज़ को देख करके चलिए, क्योंकि आपका लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम अभी एग्ज़ाम है, बहुत कम समय बचा हुआ था। ये चैप्टर को रिवीजन कर लीजिए, है ना। और पढ़े वही जो आपके PYQ में है, और बाकी सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी इंग्लिश का मैंने वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं, मैंने ये वाला वीडियो सेक्शन में जा करके, है ना। ये आपने टेंस का मैंने करवा रखा था, टेंस का शॉर्ट नोट्स, ये दोनों पढ़िएगा अगर आप SSC CGL का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी सारे वीडियो आपको आता रहता है, जैसे ये रिसेंट जनरल नॉलेज का आपका रिव्यू मिल जाएगा वीडियो में। फिर ये मेरा रिजल्ट जो कि टेक्नीशियन में मेरा स्कोर कार्ड है, ये आप देख सकते हैं। और अदर सारे वीडियो को भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको दिल से बहुत धन्यवाद इतना सारे वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।